जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। वहीं भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। भूकंप से अभी तक किसी के भी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में 18 अप्रैल को भूकंप आया था। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की रात तक बढ़ा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। वहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। जोधपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जल्द ही भारत आने का न्योता दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जियास वेस से ड्रियन से मुलाकात की। नेपाल के काबरे जिले में वीपी हाईवे पर एक बस और जीप की टक्कर हुई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। काठमांडू से भारत सानौली जा रही एक बस सिंदूरी से काठमांडू जा रही नेपाली जीप से टकरा गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 55 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,719 पर है। वहीं 24 घंटे में 3,010 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। फिलहाल वो घर से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चकफखीरा में बीएसएफ अधिकारियों को एक सुरंग दिखी है। ये इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से करीब है। मामले की जानकारी मिलते ही बीएसएफ अधिकारी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ की ओर से स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 55 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,719 पर है। वहीं 24 घंटे में 3,010 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,354 मरीज सामने आए हैं। वहीं 1,486 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए। इस दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत दर्ज हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,853 पर है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। बता दें कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर पे ही आइसोलेट कर लिया है। फिलहाल वो घर से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। यूरोप के दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने पर बधाई दी है। इससे पहले उन्होंने फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन रूस युद्ध के कारण उपजे संकट से निपटने पर चर्चा की। इसके साथ ही रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और मिलकर काम करने पर सहमति भी जताई। बैठक से पहले मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जल्द से जल्द भारत आने का न्योता दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जियास ले ड्रियन से मुलाकात की। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% बढ़ाकर 4.40 कर दिया है। यानी कि आपकी ईएमआई और लोन अब महंगा होने वाला है। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। वहीं भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। भूकंप से अब तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं सामने आई है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में 18 अप्रैल को भूकंप आया था। ओडिशा में चक्रवात की खबरों के बीच राज्य सरकार ने कहा है कि हमले से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है घबराहट में रोजमर्रा की चीजों को खरीदकर घर पर इकट्ठा न करें। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि चक्रवात की आशंका की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई।
राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की रात तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। इधर जोधपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सब जगह पर आग लगा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, लड़ने दे रहे हैं और इनके दंगे भड़काने की योजना थी। करौली, उसके बाद जोधपुर, राजगढ़ में इनका अपना बोर्ड है। वहां पर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास करके समय पर कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की गई। वहीं आरोपी भागते फिर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तय कर रखा है कि किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, इनकी हरकतों का मुकाबला करेंगे। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हिंसा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दंगा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कहीं तनाव होगा तो कार्रवाई होगी। नेपाल के कावरी जिले में वीपी हाईवे पर एक बस और जीप की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। काठमांडू से भारत सोनौली जा रही एक बस सिंधुली से काठमांडू जा रही नेपाली जीप से टकरा गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद सीएम ने विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों की परेशानी और काम में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा। सीएम ने शासन की तरफ से नियमानुसार सभी संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम विषय के व्याख्यान में शामिल होंगे। इसके साथ ही सुमित्रा महाजन की पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। डीएवीवी में व्याख्यान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बिजली संकट को लेकर भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई, जिसके मुताबिक सरकारी बंगलों और दफ्तरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित होंगे। वहीं कैबिनेट ने कोरोना काल के बिजली बिल माफी का समर्थन भी किया। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय बीजापुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के जमीनी विकास और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की है। इसके साथ ही नक्सल मोर्चे पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों से रूबरू होकर उनकी समस्या को भी जाना। वहीं केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने जवानों के साथ भोजन भी किया। विधानसभा को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष के दिए गए बयान को लेकर स्पीकर गिरीश गौतम ने आचरण समिति को निर्देश जांच के दिए हैं। बीजेपी एमएलए यशपाल सिंह सिसोदिया को शिकायत पर विधानसभा सचिवालय ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि कमलनाथ पर विधानसभा को बकवास कहने का आरोप है। छिंदवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई की मार से जनता परेशान है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करने में पीछे है, जबकि भाजपा के लोग काम करते कम हैं, काम का प्रचार ज्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से 20 मई तक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बूथ पर जाएंगे। इस दौरान वे बूथों पर 10 दिन जाकर 10 घंटे काम करेंगे। वहीं लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। कार्यकर्ता 2023 के लिए रिचार्ज होंगे। एमपी में एक बार फिर से बिजली और कोयले का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश को 80,000 टन कोयले की आवश्यकता है, जिसमें से सिर्फ 40 से 50,000 टन कोयला ही मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 20 लाख बिजली यूनिट की कमी बताई जा रही है। वहीं कोयले और छत्तीसगढ़ बिजली की कमी के चलते शहरों में 2 घंटे और गाँव में 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में मिल रही शिकायतों को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट से प्रदेश में आरक्षण और परिसीमन पर जवाब पेश करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा था, जिस पर आज कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। इंदौर की सुरेश महाजन ने ये याचिका दायर की है। बिलासपुर के परसाकोल ब्लॉक के लिए कोयला खनन की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अडानी एक निजी कंपनी है और कोयला खनन के लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती। बैतूल जिला पंचायत के परिसीमन की प्रक्रिया को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार सहित नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर और बैतूल कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया। साथ ही 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। रेलवे ने एक बार फिर से थोक में ट्रेनों को रद्द कर दिया। एसईसीआर की 20 ट्रेनें आज से 24 मई तक के लिए अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों में 11 एक्सप्रेस शामिल है। हालांकि ट्रेनों को रद्द करने का कारण रेलवे ने एक बार फिर से स्पष्ट नहीं किया। इससे पहले भी रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द किया था।
भिलाई में निर्माणाधीन कुम्हारी फ्लाईओवर 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। निर्माण कर रही एजेंसी ने तकनीकी कमियों को दूर करने का हवाला देकर मेगा ब्लॉक किया है। बंद के दौरान बचे काम को भी पूरा किया जाएगा। वहीं लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए यातायात विभाग ने नया रूट बनाया है। धमतरी के पीपरछड़ी गांव में अवैध उत्खनन से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने धमतरी वकारा मार्ग में चक्का जाम किया। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर अर्जुनी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। धमतरी के चटौत थाना खरीदी केंद्र में कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिससे करीब 50 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। वहीं वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। तो कलेक्टर ने इस मामले में डीएमओ को निर्देश देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देशों का दौरा संपन्न होने के बाद आज दिल्ली वापस पहुंचे। पीएम मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी इन तीनों देशों से बातचीत की। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जल्द से जल्द भारत आने का न्योता दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। शाह आज कोलकाता पहुंचे, जहां पर वो बंगाल के राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार आज 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की आवश्यकता है। इंदौर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की सभी भाषा महत्वपूर्ण है, सभी का भाव एक है, विविधता में एकता हमारा डीएनए है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन बाकी सभी भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया, यानी कि आपकी ईएमआई और लोन अब महंगा होने वाला है। वहीं 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चक फकीरा में बीएसएफ अधिकारियों को एक सुरंग नजर आई है। यहाँ पर ये इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा के करीब है। बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही बीएसएफ अधिकारी अलर्ट मोड पर है, साथ ही सुरक्षाओं को बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ की ओर से स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 आंकी गई। वहीं भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में 18 अप्रैल को भूकंप आया था। ओडिशा में चक्रवात की खबरों के बीच राज्य सरकार ने कहा है कि हमने इससे निपटने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। सरकार ने लोगों से ये अपील भी की है कि घबराहट में रोजमर्रा की चीजों को खरीद कर घर पर इकट्ठा न करें। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात की आशंका की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की रात तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई, साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। जोधपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सब जगह आग लगा रहे हैं, वही एजेंडा बनाकर लड़ने दे रहे हैं। इनकी दंगे बढ़ाने पर जोधपुर में, राजगढ़ में भी इनका अपना बोर्ड है, वहां पर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास करके समय पर कार्रवाई की और गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं आरोपी अब भागते फिर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तय कर रखा है कि किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, इनकी हरकतों का मुकाबला करेंगे। इसके पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंसा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दंगा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कहीं चुनाव होगा तो कार्रवाई की जाएगी। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 55 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,719 पर है। वहीं 24 घंटे में 3,010 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,354 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, तो वहीं 1,486 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत भी दर्ज की गई है। उसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,853 पर है, जिनका इलाज जारी है।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया। फिलहाल वो घर से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री कोरोना वैक्सीन भी ले चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम विषय के व्याख्यान में शामिल होंगे। इसके साथ ही सुमित्रा महाजन की पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। डीएवीबी में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजली संकट को लेकर भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई, जिसके मुताबिक सरकारी बंगलों और दफ्तरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने होंगे। वहीं कैबिनेट ने कोरोना काल की बिजली बिल माफी का अनुसमर्थन दिया है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय बीजापुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के जमीनी विकास और केंद्रीय योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही नक्सल मोर्चे पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों से रूबरू होकर उनकी समस्या को जाना। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने जवानों के साथ भोजन भी किया। विधानसभा को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष के दिए गए बयान को लेकर स्पीकर गिरीश गौतम ने आचरण समिति को निर्देश दिए हैं। बीजेपी एमएलए यशपाल सिंह सिसोदिया की शिकायत पर विधानसभा सचिवालय ने जांच प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि कमलनाथ पर विधानसभा को बकवास कहने का आरोप है। छिंदवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई की मार से जनता परेशान है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करने में पीछे है, जबकि भाजपा के लोग काम करते कम है, काम का प्रचार ज्यादा करते हैं। एमपी में एक बार फिर से बिजली और कोयला संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश को 80,000 टन कोयले की आवश्यकता है, जिसमें से सिर्फ 40 से 50,000 टन कोयला ही मिल पा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 20 लाख बिजली यूनिट की कमी बताई जा रही है। कोयले और बिजली की कमी के चलते शहरों में 2 घंटे और गाँव में 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में मिल रही शिकायतों को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। बिलासपुर के परसाकोल ब्लॉक के लिए कोयला खनन की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अडानी एक निजी कंपनी है और कोयला खनन के लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती। बैतूल जिला पंचायत के परिसीमन की प्रक्रिया को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार समेत नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर और बैतूल कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया। साथ ही 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा गया है। रेलवे ने एक बार फिर से थोक में ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सीसीआर की 20 ट्रेनें आज से 24 मई तक के लिए अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों में 11 एक्सप्रेस शामिल है। हालांकि ट्रेनों को रद्द करने का कारण रेलवे ने स्पष्ट नहीं किया है। इससे पहले भी रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द किया था। भिलाई के निर्माणाधीन कुमारी फ्लाईओवर 20 दिनों के लिए बंद कर दी गई। निर्माण कर रही एजेंसी ने तकनीकी कमी को दूर करने का हवाला देकर मेगा ब्लॉक किया है। बता दें कि बंद के दौरान बचे काम को भी पूरा किया जाएगा। वहीं लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए यातायात विभाग ने नया रूट बनाया है। धमतरी के पीपरचोटी गांव में अवैध उत्खनन से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने धमतरी बकारा मार्ग में चक्का जाम कर दिया। तो वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर अर्जुनी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। धमतरी के चिटौर धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिससे करीब 50 कर्मचारी इससे प्रभावित हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। वही वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी है। कलेक्टर ने इस मामले में डीएमओ को निर्देश देने की बात कही। धमतरी जिले के जंगलों में आए दिन अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है, जिससे नाराज मोहल्लाई गांव के ग्रामीणों ने जंगल में अतिक्रमण हटाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इसके साथ ही अतिक्रमण नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ग्वालियर में प्रेमी के घर के बाहर खुद को आग लगाने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने पुलिस को बताया कि उसके प्रेमी ने उसके साथ शादी का वादा कर दुष्कर्म किया था और बाद में धोखा देकर सगाई कर ली, जिस पर पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रायपुर में एक ट्रैफिक जवान की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। ट्रैफिक जवान ने अमलेडीह स्थित शासकीय निवास के 6वें माले से छलांग लगाई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रायपुर से लापता युवक की लाश मिली है। युवक की लाश सतना में पारा तालाब में मिली है। बता दें कि युवक बीते 1 महीने से खमतराई इलाके से लापता हुआ था। उसके पास से मोबाइल और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक नहीं दिलाने पर युवक नाराज था।
रायपुर के सिलतरा में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल हवा भरने के दौरान जेसीबी का टायर फट गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान राजपाल सिंह और प्रांजल नामदेव के रूप में हुई है, जो एमपी के सतना के रहने वाले थे। फिलहाल सिलतरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन में सवारी वाहन और ट्रक में आज भिड़ंत हो गई। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया। घटना खरवई चौकी के पास टेढ़िया पुल की बताई जा रही है। अनूपपुर जिले के रीवा मरकंटक मुख्य मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में घायल यहां वहां पड़े हुए थे। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में सुधार की आवश्यकता है। कवर्धा के दंडबरा की घाटी में गोबर खाद लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी घायल जैतपुरी गांव के रहने वाले हैं। कटनी में जिला प्रशासन की टीम ने गाताखेड़ा गांव साज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। वहीं बसंत उर्फ गुड्डू ने 2 सरकारी जमीन पर कब्जा कर फसल लगा दी। दोनों ही जमीनों की टोटल कीमत करीब 43 लाख रुपए है। तहसीलदार ने दोनों जमीनों को ग्राम पंचायत को सौंप दिया है। जबलपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी के बीच कीमती जमीन को मुक्त करवाया गया, जिस पर अजय पांडे ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। आरोपी जमीन पर पोल्ट्री फार्म बनाकर कारोबार भी कर रहा था, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। भोपाल के आनंद नगर में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम छापेमारी कर रही है, जहां से 25 घरेलू, 11 छोटे और 3 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं। टीम के मुताबिक घर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। उज्जैन में आज पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई है। बदमाशों ने पुलिस को आता देख फायरिंग कर दी, तो वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है और 2 बदमाश चकमा देकर वहां से फरार हो गए। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे 2 बच्चे हर्ष फायरिंग का शिकार हो गए। हर्ष फायरिंग के दौरान दोनों बच्चों को गोली लगी है, जिससे दोनों घायल हुए। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसी के दामाद ने बर्थडे के दौरान ये गोली चलाई थी। गौरला में बच्चों को नशीला सामान बेचने से रोकने पर एक व्यक्ति की पिटाई करने वाले दुकानदार समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल रानी जहाब गांव में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने दुकानदार को बच्चों को नशीला पदार्थ बेचने से मना किया था, जिससे नाराज होकर दुकानदार ने हमला कर दिया। राज्य में 9 भैंसों को कीटनाशक खिलाकर मारने के मामले में राखी पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि प्रहलाद की भैंसें बार-बार उनके खेत में घुस जा रही थी, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही थी। नाराज होकर उन्होंने प्लान बनाया। पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के 2 सहयोगी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक माउजर बंदूक और कारतूस जब्त किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने डकैत के दोनों सहयोगियों का जुलूस भी निकाला। पुलिस ने एक आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ग्वालियर में राजस्थान से अपनी बहू का इलाज कराने आई महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक महिला ने पहले तो प्रसाद के नाम पर बेहोशी की दवा पिलाई और बाद में उसके जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। चित्रकूट में गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को बकावंडी पुलिस ने विदिशा से गिरफ्तार किया है। दरअसल करीब 1 साल पहले पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 51 किलो गांजा बरामद किया था। वहीं चेकिंग के दौरान आरोपी फरार हो गया था, जिसे 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कांकेर में ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले ग्रामीण बैंक के कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैशियर ने 2019 में 40,000 रुपए की हेराफेरी की थी। वहीं आरोपी को कांकेर पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी सीतापुर, बतौली और मैनपाट समेत आसपास के थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की है। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के धटुला में जंगल में जंगली सुअर के हमले से 2 महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं तीनों ही घायलों को इलाज के लिए नगरीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुअर की तलाश कर रही है। हटा के मड़ियादो बस स्टैंड के पास पुराने कांजी हाउस में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पन्ना के पट्टी गांव में एक मजदूर को 30 लाख रुपए का जेम्स उज्जवल का हीरा मिला है। हीरे का वजन लगभग 12 कैरेट बताया जा रहा है, जिसे मजदूर ने हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है। आने वाले हीरे के ऑक्शन में इसे रखा जाएगा और इसे नीलाम किया जाएगा।
इंदौर पुलिस महकमे में नई टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन सिस्टम उतारा जा रहा है। ये ड्रोन भीड़ भरे इलाकों में कानून व्यवस्था को उपयोगी साबित होगी। बता दें कि इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसमें माइक सिस्टम है जिसे अनाउंस भी किया जा सकता है। इंदौर साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए अब पुलिस आम जनता के बीच जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर डीसीपी अमित तुलानी शहर के मध्य क्षेत्र सदर बाजार में पहुंचे, जहां पर साइबर अपराधों से बचने के लिए उन्होंने लोगों को टिप्स दिए। सरगुजा जिले के सीतापुर, मैनपाट और बतौली इलाके में इन दिनों आम की अच्छी पैदावार हो रही है, जिससे यहाँ के किसान काफी खुश हैं। वहीं आने वाले समय में लोगों के घरों में सरगुजा के खट्टे आम के अचार पहुंचेगी और लोगों के स्वाद का जायका भी बढ़ेगा। जशपुर में जैन समुदाय ने पंच कल्याणक विश्व शांति महायज्ञ के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान गर्भ कल्याणक दिवस पर मुनि सुयश सागर महाराज ने गर्भपात को अपराध बताया है। साथ ही मानव समाज को गर्भपात नहीं कराने का संदेश दिया। एमपी के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। देश के 8 सबसे गर्म शहरों की सूची में प्रदेश के 5 शहरों का नाम शामिल है। 43.8 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म शहर खजुराहो रहा। वहीं प्रदेश के नौगांव, खरगोन, दमोह और राजगढ़ भी टॉप 8 की सूची में शामिल है। नौतपा से पहले यहाँ और गर्मी बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। आज रायपुर का तापमान 42 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। वहीं प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। आईपीएल में बेंगलुरु ने चेन्नई को 13 रनों से हरा दिया है। वहीं चेन्नई को जीत के लिए 174 रन बनाने थे, लेकिन टीम 160 रन ही बना सकी। डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। वहीं कप्तान धोनी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। बेंगलुरु के लिए हर्षित पटेल ने 3 विकेट लिए। वहीं बेंगलुरु के लिए महिपाल लोमरो ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए हैं। आईपीएल के 50वें मैच में दिल्ली और हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। दिल्ली को 9 मैचों में से 5 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजों के सामने कड़ी परीक्षा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डेनमार्क की आजादी के 77 साल पूरे होने पर एक संदेश जारी किया। उनका कहना है कि रूस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा करने का सपना देख रहा है, लेकिन ये सपना सच नहीं होगा। शांति का सपना सच होगा। जेलेंस्की ने आगाह किया है कि अन्य यूरोपीय देश भी रूसी सेना के हमले की जद में आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में महाद्वीप का भविष्य तय हो गया है। न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में भी शांति होगी। कोई नहीं बता सकता कि युद्ध कितने और दिनों तक चलेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी आजादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस मोल्दोवा पर हमले की तैयारी में है। वहीं यूक्रेन ने यह दावा मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में 2 बम धमाकों के बाद किया है। बता दें कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा से लगा एक छोटा सा इलाका है, जहां पर रूस का सपोर्ट करने वाली सरकार है। यूक्रेनी वायु रक्षा ने कीव में रूसी मिसाइल को मार गिराया है। इस मिसाइल के टुकड़े पास के गांव से बरामद किए गए हैं। शहर के मेयर ने बताया कि इस हमले में ना तो कोई मारा गया और ना ही कोई घायल हुआ है। वहीं सेंट्रल जिलों पर रूसी हमले में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। रूसी सेना ने पिछले महीने मारियोपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया था, जिसमें अब 600 से ज्यादा लोग के मारे जाने के सबूत सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीम के हवाले से बताया कि जितना अनुमान लगाया था रूसी हमला उसके मुकाबले कहीं ज्यादा भयानक था। यूक्रेन के डोनेट्स्क पर रूसी सेना के हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 घायल हुए हैं। बुधवार को खार्किव पर रूस की गोलीबारी में एक बच्चे की मौत हो गई और एक घायल हुआ है। वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट यूक्रेन को हेवी वेपन्स भेजने का विचार कर रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल स्थित आजोवोस्टल स्टील प्लांट पर रूस ने भारी बमबारी की है। यहाँ 200 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी सांसद कीरा ने बताया कि स्टील प्लांट से निकाले गए 156 लोगों को बसों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नेपाल के कालबरी जिले में वीपी हाईवे पर एक बस और जीप में टक्कर हुई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। काठमांडू से भारत सोनाली जा रही एक बस सिंधुली से काठमांडू जा रही नेपाली जीप से टकराई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।